इतिहास गवाह है, जिसने समंदर पर राज किया उसी ने दुनिया पर राज किया। लेकिन साल 2026 की ग्लोबल फायर पावर और नेवल डेटा की रैंकिंग ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। समंदर की गहराई से लेकर लहरों के ऊपर तक अपनी धाक जमाने वाली नौसेनाओं की नई लिस्ट में एक ऐसा फेरबदल हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की कुल तादाद के मामले में दुनिया का सुपर पावर कही जाने वाला अमेरिका टॉप 2 की रेस से बाहर हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका अब तीसरे नंबर पर खिसक गया है, जबकि चीन और रूस ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। लेकिन इस बीच भारत कहां खड़ा है और वो कौन से दो अफ्रीकी मुल्क हैं जिन्होंने इस बार दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है? चलिए समझते हैं नौसेना की इस नई ताकत का पूरा गणित। दरअसल इस नई रैंकिंग में सबसे ऊपर नाम आता है चीन का। ड्रैगन ने अपनी नौसेना का विस्तार इतनी तेजी से किया है कि आज उसके पास 841 जहाजों का विशाल बेड़ा है। यह संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर हमारा दोस्त रूस, जिसके पास 747 जहाज है। चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अगर रूस और अमेरिका की तुलना करें तो रूस के पास अमेरिका से 282 जहाज ज्यादा है। यह अंतर बताता है कि रूस अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और विस्तार पर कितना निवेश कर रहा है। अब बात उस देश की जिसके नाम से कभी समंदर कांपते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 465 जहाजों के साथ अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि यहां एक पेच है, संख्या के मामले में अमेरिका भले ही पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी और फायर पावर में उसका मुकाबला आज भी मुश्किल है। पर रैंकिंग तो नंबरों की है और यहां अमेरिका पिछड़ चुका है। वहीं भारत 343 जहाजों के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना बन गया है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। भारत के ठीक पीछे इंडोनेशिया 338 और उत्तर कोरिया 332 जैसे देश मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं दुनिया की टॉप 10 नौसेनाएं साल 2026 रैंकिंग के अनुसार। सबसे पहले है चीन 841 बेड़े के साथ। दूसरे नंबर पर है रूस 747 बेड़े, अमेरिका 465 बेड़े, भारत 343 बेड़े, इंडोनेशिया 338 बेड़े, उत्तर कोरिया 332 बेड़े, थाईलैंड 304 बेड़े, इटली 285 बेड़े, स्वीडन 279 बेड़े और श्रीलंका 275 बेड़े। अब क्या आपने गौर किया इस लिस्ट को कि श्रीलंका जैसा छोटा देश भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है, जो हिंद महासागर की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट को दिखाता है। और इस साल की सबसे चौंकाने वाली खबर अफ्रीका से आई है। नाइजीरिया और मिस्र ने टॉप 25 में धमाकेदार एंट्री मारी है। नाइजीरिया 152 जहाजों के साथ 22वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसने जापान 158 बेड़े वाले देश को कड़ी टक्कर दे दी है। नाइजीरिया के लिए उसका समुद्री इलाका ही उसकी लाइफलाइन है। तेल और गैस का बड़ा भंडार और गल्फ ऑफ गिनी में बढ़ती पायरेसी से निपटने के लिए नाइजीरिया ने अपनी नौसेना को काफी मजबूत किया है। वहीं मिस्र 149 जहाजों के बेड़े के साथ 23वें स्थान पर पहुंच गया है। मिस्र की ताकत का अंदाजा दोस्तों आप इस बात से लगाइए कि वो सुएज नहर को कंट्रोल करता है। दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट मिस्र के हाथों में है और भूमध्य सागर से लाल सागर तक उसकी धाक बढ़ रही है। अब दोस्तों अगला सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका वाकई कमजोर हो गया है? चलिए जानते हैं, क्या सिर्फ संख्या ही सब कुछ है या फिर नहीं। देखिए, एक्सपर्टों का यह मानना है कि अमेरिका की रणनीति क्वांटिटी यानी संख्या से ज्यादा क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर टिकी है। अमेरिका के पास भले ही जहाज कम हो, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन्स दुनिया में सबसे एडवांस है। और दूसरी ओर चीन और रूस अपने बेड़े में छोटे जहाजों और पेट्रोलिंग वेसल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी रैंकिंग टॉप पर आ गई है। लेकिन युद्ध के मैदान में सिर्फ संख्या नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ काम आता है। खैर, नौसेना की ये नई रैंकिंग बताती है कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। भारत का चौथे स्थान पर पहुंचना गर्व की बात है, लेकिन चीन के 841 जहाजों के मुकाबले हमें अभी लंबा सफर तय करना होगा। दोस्तों अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है कि अब भारत आने वाले समय में रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय हमें हाँ या ना में जरूर बताएं। जय हिंद।